बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं प्रभु की सेवा स्मरण करता हूँ। मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान की है। कथा सुनने से मन शांत होता है। कथा हमने यहाँ पर समाप्त की थी, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे श्री राम कथा प्राप्त हो रही है। सुखदेव जी जैसे जीवन मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वर्ग से अमृत की अपेक्षा भी कथा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत तो कथा अमृत के आगे तुच्छ है। बहुत यज्ञ करें, दान पुण्य करें, वह जीव स्वर्ग में जाता है, वहाँ इसको अमृत मिलता है, सुख मिलता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथा अमृत का पान करने से पाप का नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, जबकि कथा अमृत के पान से इसका विनाश होता है। स्वर्ग का अमृत बहुत थोड़ा है, जबकि कथा अमृत तो व्याप्त है। जो वस्तु बहुत थोड़ी होती है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वर्ग के देवता उसको गड़े में बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही देख रेख से रखते हैं, जल्दी किसी को वह नहीं देते। स्वर्ग का अमृत छूट से सबको नहीं मिलता, कारण कि वह थोड़ा है। कथा अमृत तो सबको मिलता है। गरीब हो वह भी कथा सुन सकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई 1000-2000 रुपया खर्च करे, उसको कथा श्रवण से जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य एक पैसे का भी खर्च किए बिना एक गरीब वैष्णव वंदन करके बैठे और प्रेम से कथा सुने, उसको भी मिलता है। स्वर्ग का अमृत कल्प है, कथा अमृत अनल्प है, अनंत है, व्याप्त है। स्वर्ग का अमृत सबको सुलभ नहीं। जो श्रीमंत हैं, जिन्होंने यज्ञ किया है, दान पुण्य किया है, उनको ही वह प्राप्त होता है। कथा अमृत तो सबको सुलभ है। प्रभु की लीला कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। कथा सुने, पीछे भक्ति करो, वह अलग बात है, परंतु कथा सुननी भी भक्ति है। तुम प्रेम से जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हारे मन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण कान में से अंदर प्रवेश करते हैं। परमात्मा की लीला कथा सुनने से कल्याण होता है। अरे प्रभु की लीला कथा सुनना ही कल्याणमय है। कर्म कांड की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता। कर्म का फल, कर्म का अनुष्ठान करे तो कल्याण है। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे विष्णु यज्ञ करना है, 12 कुंडी करना है और 108 ब्राह्मणों का वर्ण करना और खीर का हवन करना है। ऐसी बातें करें अथवा सुने, उससे कोई कल्याण होता है क्या? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है। अनुष्ठान बिना कर्म कल्याण प्रद नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की भी बातें करें अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करें तो कल्याण होता है। परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करें तो ही ब्रह्म विद्या सफल होती है। ब्रह्म विद्या की केवल बातें करने से अथवा सुनने से सफलता नहीं मिलती। जगत खोटा है और ब्रह्म अनंत स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो कुछ वास्ता है वह, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वह मिथ्या है और दुख रूप है। परमात्मा हृदय में है। मैं प्रभु का स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं। ऐसी ब्रह्म विद्या की बातें करें और सुने, वह ठीक है, परंतु इससे कुछ कल्याण नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनने के बाद प्रवचन पूरा होते ही देखें कि मेरी चप्पल तो कोई नहीं उठा कर ले गया, उस समय याद आती है कि ठीक है कि जगत खोटा है, दुख रूप है, आनंद रूप ब्रह्मा तो मेरे हृदय में ही है। पर इस समय तो चप्पल हो तो ही आनंद है, ना हो तो दुख है। ब्रह्म विद्या सुनने से विशेष लाभ नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करें तो लाभ है।
अनुष्ठान करे तो ही कर्मकांड कल्याण करता है। परमात्मा की अनुभूति करे तो ब्रह्म विद्या यथार्थ है, जबकि प्रभु की लीला कथा तो श्रवण मात्र से ही कल्याण कर देती है। तुम कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण करो, ये ठीक है, परंतु मान लो कि कोई जीव कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण नहीं करता, फिर भी वह जितने समय प्रेम से कथा सुनता है उतने समय जगत को भूल जाता है, उतने समय वह भक्ति ही करता है। राम जी ने लीला की है वह इसलिए कि लोग भविष्य में मेरी कथा सुनेंगे तो इतने समय तक तो जगत को भी भूल जाएंगे और मेरा स्मरण करेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। विष्णु भगवान ने विचार किया कि लोग माया में फंसे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, इनका उद्धार किस रीति से हो, वह मेरी लीला कथा सुने तो इनका कल्याण हो। इसलिए रामायण नाम की लीला कथा का संसार में विस्तार करने के लिए मानव रूप धारण करके परमात्मा श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। कथा में तुमको एक बड़ा लाभ ये होता है कि घंटे 2 घंटे जितने समय शांति से कथा सुनते हो उतने समय तुम जगत को भूल जाते हो। कथा में जगत की विस्मृति होती है। यहाँ जितने बैठे हैं इनको शांति है, परंतु जो कथा में नहीं बैठे हैं, जो बाहरी मुख हैं, उनके हृदय में तो संभव है कि होली सुलभ रही हो, होली सुलग रही हो, उनको शांति नहीं। कथा में बैठने से संसार को भूल जाता है। राम जी लीला इसलिए करते हैं कि लोग मेरी लीला कथा सुनेंगे तो मुझको याद करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे तो मुझ में थोड़ा प्रेम भी जागृत होगा, मेरी कथा सुनेंगे तो जगत को भूल जाएंगे, इसका कल्याण होगा। भगवान कितने दयालु हैं मानुष जीव के लिए, कलयुग के जीवों के लिए ये कथा करते हैं कि आपका भी उद्धार हो जाए। श्री सीता जी के वियोग में राम जी रोते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। अरे रोना तो माया का धर्म है, दुख किसको होता है? दुख तो माया में फंसे हुए जीव को होता है, और श्री राम तो माया से परे हैं, आनंद रूप हैं। दुख अज्ञान से आता है। राम जी को तो अज्ञान का स्पर्श होता ही नहीं, सूरज के पास अंधकार जा सकता नहीं। सूर्य नारायण जहाँ है वहाँ तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं आ सकता, उसी प्रकार श्री राम जी के पास अज्ञान भी नहीं आ सकता। अज्ञान में जीव रोता है, दुखी होता है। राम जी भले ही रोएं, परंतु राम जी को दुख नहीं होता, वह अंदर से अनंत स्वरूप हैं। परंतु शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता। 100 टन का सोना इतना पतला होता है कि उसमें से आभूषण गढ़ा जा सकता नहीं। उसे गढ़ने के लिए सोने में दूसरी धातु थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है। उसी प्रकार परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर अपने में माया को थोड़ी मिलावट करके फिर जगत में आते हैं, परंतु ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। मायावस्य जीव, मायावश जीव अभिमानी, ईश्वस माया गुण ज्ञानी, गुण खानी, पारवश जीव सब बस भगवंता। श्री राम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई। श्री सीता जी का वियोग मुझसे सहन होता नहीं। कामी पुरुष स्त्री के वियोग में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार थोड़ा नाटक प्रभु ने किया। श्री सीताराम जी का कभी वियोग नहीं, ये तो सदैव साथ ही विराजते हैं, परंतु प्रभु ने थोड़ी लीला की। श्री राम की, श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखे तो भी ऐसा मानो कि ये माया रहित शुद्ध परमात्मा है। रोना तो माया का धर्म है, अज्ञान का धर्म है। श्री रामचंद्र जी भले ही रोएं, परंतु अंदर से वह सावधान है। जैसे कोई एक्टर करोड़पति हो तो वो भिख मंगे का रोल करता है, दूसरे लोग रोते हैं उसको देख करके, पर अंदर से उसको आनंद है कि मैं साहूकार ही हूँ। वह आनंद रूप ही हैं। मनुष्य जब रोता है
तब वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। परंतु परमात्मा जब रोते हैं तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही रोते हैं। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा ही भगवान कर रहे हैं। भगवान ने में हम में क्या कोई भेद है? बोलिए वृंदावन दिखाए बिहारी लाल की जय। भेद केवल ये है कि जीव स्वरूप को भूला हुआ है, परंतु परमात्मा लीला करते हैं उस समय भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही लीला करते हैं। भगवान आनंद रूप हैं, प्रभु का स्मरण जो करते हैं उनको भी दुख नहीं होता। जो भगवान को फिर दुख किस प्रकार का हो सकता है? जो प्रेम से राम जी को याद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वह भी आनंद रूप हो जाते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। तो फिर राम जी को किस प्रकार दुख हो सकता है? राम जी श्री सीता जी के वियोग में रोते हैं। ये तो थोड़ा नाटक ही है। सगुन भगवान नटवर है, नाटक करने में बहुत चतुर है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नटकोए, सोई सोई भाव दिखावई आपन होए न सोए। नाटक करने में चतुर जो गिना जाता है वह कौन है? इसका असली स्वरूप कैसा है उसकी नाटक देखने वाले को खबर ही ना पड़े। श्री राम ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी ऐश्वर्य को छिपाकर राम जी एक साधारण मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ ऐसा जगत को बताते हैं, परंतु अंदर से अपने ब्रह्म रूप में स्थिर हैं। अरे जगत में आने के बाद नाटक तो सबको ही करना पड़ता है। घर में थोड़ा थोड़ा नाटक तुम भी तो करते होंगे। संसार में जो आया है उसे नाटक करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं भी नाटक करता हूँ। रावण को मारना है, इसलिए थोड़े समय के लिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भाव से रहूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं। राम जी विलाप करते हुए कहने लगे, हा प्रिय तुम कहाँ हो? राम जी ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो श्री सीता जी का वियोग सहन नहीं हो रहा है। एक नाथ जी महाराज ने श्री सीता वियोग का बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुमको बहुत घबराहट हो रही है, मुझको बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सीता मुझको कहाँ मिलेगी? सीता के बिना मुझको तनक भी अच्छा नहीं लगता। मेरे वियोग में वह नहीं रह सकती। कोई राक्षस उसको ले गया है, अनर्थ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अयोध्या में किस प्रकार मुंह दिखलाऊंगा? लक्ष्मण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं नहीं जीऊँगा। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि ये कैसे बोलते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते थे। वह राम जी को समझाने लगे, हे भाई धीरज रखो, हम प्रयत्न करके श्री सीता माँ की खोज करेंगे। श्री सीता जी अवश्य मिलेंगी। श्री राम लक्ष्मण दंड काटने से जा रहे थे। राम जी रो रहे थे। वृक्षों में श्री सीता जी का पता पूछते हैं। किसी किसी समय पागल जैसे होकर यही मेरी सीता है, मैं सीता से मिलता हूँ, ऐसा कहकर झाड़ को आलिंगन देते हैं। लक्ष्मण जी समझते थे, परंतु राम जी कुछ मानते ही नहीं थे। किसी स्थान पर वे आंखें बंद करके मार्ग में ही बैठ जाते थे। लक्ष्मण जी ने बारंबार समझाते हुए कहा, अब आंख तो खोलो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको शर्म आती है। मैं आंख उगाड़ कर ऊपर नज़र करता हूँ तो सूर्य नारायण मुझको दिखते हैं। ये सूर्य नारायण मेरी बतसरना करते हैं कि मेरे वंश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ कि पत्नी का भी रक्षण नहीं कर सका। सूर्य नारायण मुझको देखकर हंसते हैं, इसलिए मुझको शर्म आती है। यदि मैं आँख ऊपर से नीचे करता हूँ तो मुझको धरती माँ धमकाती है कि विवाहित पत्नी का रक्षण करने की तुम्हें शक्ति नहीं थी तो तुमने विवाह क्यों किया? मेरी पुत्री तुमने किस लिए ली? मेरी पुत्री दुखी हो गई। श्री सीता जी धरती माँ की कन्या है। इससे राम जी ने कहा, धरती मेरी सासू जी होती हैं।
इसलिए मैं नीचे नज़र करता हूँ तो सासू जी मुझको उलाना देती हैं। मैं धरती को देख नहीं सकता, मैं ऊपर भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठा हूँ। राम जी ये लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी नहीं देखना। आंख बंद रख कर दोनों आँखों के मध्य में ज्योतिर्मय ब्रह्म को देखो। ऊपर या नीचे देखें, वह बहिर्मुख होता है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन बुद्धि इंद्रियां सबको प्रकाश देती है। तुम आंख बंद करके ललाट में नज़र करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वहाँ दृष्टि स्थिर करो। सतत ऐसा चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं तो प्रकाश में ब्रह्मानंद ब्रह्मा हूँ। दोनों आँखों के मध्य में ज्योतिर्मय आनंद रूप परमात्मा का निवास है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि सिद्ध करते हैं। सृष्टि को सुधारने के लिए जंजाल में मत पड़ो, अपनी दृष्टि सुधारो। आजकल लोगों को समाज सुधारने की बहुत इच्छा होती है। अरे भाई, तुम अपना घर सुधारो ना। विकार वासना से जितना मन भरा हुआ है वह समाज को नहीं सुधार सकता। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं कि समाज को सुधार सके। हम जैसा साधारण मनुष्य जो इंद्रियों का दास है, वासना का गुलाम है, वह समाज को क्या सुधारेगा। किसी को सुधारने की तुमको इच्छा हो तो अपने मन को सुधारो, अपनी आँख को सुधारो। तुम अपनी हृदय को, आँख, मन, बुद्धि को सुधारोगे तो जगत सुधर जाएगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखना, सबको भगवत दृष्टि से देखो। जगत को भोग बुद्धि से नहीं देखना, भगवत बुद्धि से देखो। अज्ञानी जीव जब जगत को देखता है तब उसका मन चंचल होता है, परंतु ज्ञानी महात्मा का मन चंचल नहीं होता। अज्ञानी की दृष्टि में भोग लालसा है, ज्ञानी की दृष्टि में भगवत भाव है, ब्रह्म भाव है। जगत को भेद भाव से मत देखो, भेद भाव से अभेद भाव से देखो। जिसकी दृष्टि में भेद है तो उसके मन में भी भेद आता है। भेद विकार वासना को उत्पन्न करता है। ज्ञानी सबको अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही ज्ञान है। अपनी दृष्टि को सुधारो, तुम स्वयं अपने को सुधारो। तुम में बहुत शक्ति हो तो अपने भाई को सुधारो, अपने पड़ोसियों को सुधारो, परंतु इससे बहुत आगे नहीं जाना। कारण एक बार समाज को सुधारने वाला मनुष्य लक्ष्य से दूर हो जाता है। जो दूसरों को सुधारने के जंजाल में पड़ता है वह स्वयं के लक्ष्य को भूल जाता है। समाज को सुधारने की भावना ठीक है, परंतु उनके पीछे अहंकार आता है। अहंकार अनेक अवगुणों को साथ लाता है। जो समाज को सुधारने के लिए जाता है उसको स्वयं की भूल नहीं दिखती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने को तो बहुत सुधार ही लिया है। अरे, जिसने स्वयं की आँख नहीं सुधारी, मन नहीं सुधारा, जो स्वयं के घर के लोगों को नहीं सुधार सका, वह समाज को क्या सुधार सकता है। समाज को कोई नहीं सुधार सका। प्रत्यक्ष श्री महाप्रभु जी या श्री शंकराचार्य जी प्रकट हों तो कदाचित समाज सुधरे थोड़ा बहुत, अन्यथा ये समाज सुधरे ऐसी आशा रखने योग्य ये समय नहीं है। अब समाज सुधरना संभव नहीं। मैं अपने मन को और अपने जीवन को सुधारूंगा, ऐसी भावना रखो। अपनी दृष्टि को सुधारो। दृष्टि के ऊपर से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसकी ही क्रिया शुद्ध है, जिसकी क्रिया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है। इच्छा शुद्धि बिना क्रिया शुद्धि नहीं होती। शांति से थोड़ी अंतर्दृष्टि करके स्वयं से पूछो कि मेरा मन कैसा है, मेरे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होती है। अरे, अपना मन बहुत खराब है। कथा में कोई मनुष्य अपने खूब निकट आकर बैठ जाए तो अपने को गर्मी लगने लगती है, परंतु अपना परिचित मनुष्य का आकर
पास बैठ जाए तो ठंडक अनुभव होती है। मन इतना धोखेबाज है, जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ गया है, आंख बिगड़ गई है। अपने मन को सुधारो, अपनी दृष्टि को सुधारो, सृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो। सृष्टि तो सुख दुख से भरी हुई है, सृष्टि में आनंद है ही नहीं। आनंद तो दिव्य दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं है। दृष्टि के अनुसार सृष्टि बनती है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि उसको दिखेगी। दुर्जन को जगत में कोई संत दिखाई नहीं देता, सभी दुर्जन दिखाई देते हैं। संत को जगत में कोई दुर्जन दिखाई नहीं देता, सभी सज्जन दिखाई देते हैं। वह सब में भगवत स्वरूप के दर्शन करते हैं। संसार में पाप है ऐसी कल्पना न करो। संसार में पाप हो तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जवाबदेही तो उस पाप की है जो तुम्हारे मन में है। जगत का पाप तुम दूर कर सकते नहीं, तुम अपना पाप दूर करने का प्रयत्न करो, स्वयं अपने को सुधारो। जगत को सुधारने कहाँ जाओगे? जगत रहेगा और मैं भी रहूँगा। जगत को जिस दृष्टि से देखता हूँ वह दृष्टि ही मुझे बदलनी है, ऐसा निश्चय करो। जगत को कोई नहीं बदल सकता। जो दृष्टि को सुधार लेता है उसकी सृष्टि बदल जाती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं की लीला से जगत को ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं। राम जी आंखें बंद करके विलाप कर रहे थे। राम जी आनंद स्वरूप हैं, ममता अहंकार रहित है, सुख दुख से परे है, फिर भी अनंत दुखी हो। हाँ, सीते कहकर विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे, धैर्य रखने को कह रहे थे। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दंड कारने में से जा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर श्री सती जी के साथ उसी मार्ग से आ रहे थे। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि विराजे हुए थे। सुंद पुराण में कथा आती है। सुंद पुराण में कथा आती है कि अगस्त ऋषि मूल रूप से तो काशी में रहकर शिवजी की आराधना करते थे, परंतु एक कारण बना जिससे काशी छोड़नी पड़ी। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का शिष्य था। जब वह बहुत बढ़ने लगा और संसार को बहुत त्रास देने लगा तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा कि तुम इसको समझाओगे तो ही ये मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि को काशी छोड़कर जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको असहनीय लगने लगा। उस समय शिवजी ने उनसे कहा, तुम वहाँ जाओ, पीछे से मैं वहाँ आऊँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ, मैं यात्रा करके वापस न लौटूं तब तक तो उठना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा हो गई। इससे बेचारा लंबा होकर पड़ा रहा और आज भी उठता ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इस आशा में बेचारा पड़ा हुआ है। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण में यात्रा करने जो गए तो पीछे लौटे ही नहीं। अगस्त का वादा पूरा हुआ ही नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर जो पड़ा वह उठता ही नहीं। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि से शिवजी ने जो कहा था कि मैं पीछे से वहाँ आऊँगा, उसके अनुसार ऋषि को दर्शन देने के लिए भगवान काशी विश्वनाथ श्री सती जी के साथ दक्षिण भारत में गए। वहाँ अगस्त ऋषि महर्षि को शिवजी ने श्री राम कथा सुनाई। शिवजी ने वहाँ अगस्त महर्षि को शिवजी ने
राम कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सती जी के साथ दक्षिण से वापस लौट रहे थे। जिस समय मार्ग में श्री राम जी रोते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग से भगवान शंकर सती जी को लेकर आ रहे थे। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनु महा बिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर आदि अविनाशी। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए रामचंद्र जी के दर्शन शिव जी को हुए। शंकर भगवान को आनंद हुआ, मुख में समित हास्य किया कि परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं। और भगवान शंकर ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चलो मनोजन सामन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने मन ही मन जय सच्चिदानंद कहकर राम जी को प्रणाम किया। सती जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज तुम किसको वंदन करते हो? शिव जी ने कहा, अपने राम जी को प्रणाम करता हूँ। सती जी ने पूछा, ये राम कौन है? शिव जी ने जवाब दिया, राम परमात्मा है। सती जी बोली, ना ना, ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं। और रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये तो नाटक करते हैं, ये तो परमात्मा है, ये आनंद रूप हैं, जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वह ही श्री राम है। सती जी ने कहा, महाराज तुम कहते हो, परंतु मेरे ध्यान में नहीं आता। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, ये राम किस प्रकार से हो सकते हैं? शिव जी ने कहा, इसमें क्या बाधा है, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती जी ने कहा, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है और ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी बोले, रोते हैं, इससे क्या हुआ? ये तो लीला करते हैं। सती जी ने पूछा, महाराज जो रोता है उसको प्रणाम करने से क्या लाभ? शिव जी ने कहा, ये रोते नहीं, अंदर से शांत हैं, आनंद रूप हैं। रोना माया का धर्म है। माया का धर्म राम जी में भले ही दिखे, परंतु ये दुखी नहीं, ये आनंद रूप हैं, ईश्वर हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाशे प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्या एवं मोह हसाया। शिव जी सती जी को समझाते हैं, परंतु सती जी का मन नहीं मानता। उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारी बात मेरे ध्यान में नहीं आती, ये आनंद रूप है, फिर भी रोते हैं, ये क्यों रोते हैं? शिव जी ने कहा, ये तो रावण सीता जी को ले गया है, इसलिए रोते हैं। सती ने पूछा, कितने दिन हुए? शिव जी ने कहा, 2-3 दिन हुए। सती जी ने कहा, जो स्त्री के वियोग में रोता है, जिसका स्त्री का वियोग सहन नहीं होता जिसको, उसके तुम पग लगते हो। महाराज तुम तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हो, फिर भी स्त्री के वियोग में रोने वाले एक साधारण राजकुमार को तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये ठीक नहीं। शिव जी ने कहा, ये राजकुमार नहीं, ये किसी के पुत्र नहीं, ये तो सबके पिता हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। सती जी ने कहा, महाराज मुझको ये ठीक नहीं लगता, ये तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं, तुम तो किसी दिन मेरे सामने देखते भी नहीं। शंकर दादा का गृहस्थ आश्रम दिव्या ही है, ही दिव्या। श्री सीता राम जी के साथ बैठते हैं, श्री राधा कृष्ण साथ विराजते हैं, लक्ष्मी नारायण साथ विराजते हैं, परंतु शंकर भगवान एक तरफ और पार्वती माता एक तरफ। शंकर पार्वती साथ बैठे हैं, इस प्रकार मंदिर में दर्शन होते हैं। शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं, ज्ञान वैराग्य शिव जी में परिपूर्ण है। द्वारका नाथ ने शंकर दादा से बहुत आग्रह किया, तुम लगन करो। तब शिव जी ने लगन की। लगन करने के बाद पार्वती जी को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा, एक तरफ बैठी तुम राम राम करो
और एक तरफ मैं बैठा बैठा राम करूं, मेरे पास मत आना, दूर हो। प्रकृति का स्पर्श होने के बाद कुछ विकार जागता है, इसलिए प्रकृति से दूर रहना चाहिए। प्रकृति से अलग रहना और परमात्मा का सतत ध्यान करना। शिवजी जगत को ये आदर्श बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजते हैं, श्री राम सीता जी के साथ विराजते हैं। ज्ञान देते हैं कि भले प्रकृति साथ हो परंतु प्रकृति अधीन नहीं होना। प्रकृति के अधीन हो तो बंधन है। प्रकृति के साथ रहना परंतु प्रकृति से अलिप्त रहना, लिप्त नहीं होना। शिवजी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृति से अलिप्त ही नहीं परंतु दूर रहना ही ठीक है। तत्व से दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं कि निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो, निष्काम भाव से कर्म करो। श्री राम श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रवृत्ति में हैं, फिर भी अंदर से इनकी निवृत्ति है। बहुत प्रवृत्ति करते हैं फिर भी किसी भी प्रवृत्ति में आसक्त नहीं। ये प्रवृत्ति करते हैं परंतु इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के समान है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसको ब्रह्मानंद लेना है उसको निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। प्रवृत्ति में रहकर भजनानंद मिलना आवश्यक है। भजनानंद की चाहना हो तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। निर्वृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। समस्त दिवस संसार में फंसा हुआ रहे उसको आनंद नहीं मिलता। अति भक्ति और प्रवृत्ति का विरोध है। इसलिए शिवजी कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति लेकर परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति करते हैं परंतु प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते। शिवजी प्रवृत्ति से दूर ही रहते हैं, इसलिए जो अधिक अवतार शिवजी के नहीं लेते, इसलिए तो अधिक अवतार शिवजी के नहीं होते। शिवजी की अवतार धारण करने की इच्छा नहीं। भगवान शंकर को इस संसार में आना अच्छा नहीं लगता। संसार में आता है उसको माया घेरती है। माया से दूर रहना ही निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होना फिर भी माया में आसक्त नहीं होना, ये श्री राम श्री कृष्ण बताते हैं। वेदांत में अन्वय और वय तिरेक की भाषा आती है। कार्य के पीछे कारण रहता है, कार्य में कारण की सत्ता, कारण का अनुभव ही अन्वय। कार्य के अभाव में कारण का अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष हैं। कार्य नहीं तो कारण किसका, कार्य नहीं तो कारण भी नहीं रहता। केवल एक स्वतंत्र तत्व रहता है। कार्य और कारण दोनों का अभाव होने पर जो कुछ अवशेष रहता है वह शून्य नहीं परंतु वह ही ब्रह्म है। इसको कहते हैं व्यतिरेक। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। परंतु जैसे मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के सिवाय भी मिट्टी की सत्ता हो सकती है, उस प्रकार ईश्वर जगत से अलग रह सकते हैं। जगत के साथ भी ईश्वर हैं और जगत से अलग भी ईश्वर हैं। प्रवृत्ति के साथ भी ईश्वर हैं और प्रवृत्ति के से अलग भी ईश्वर हैं। व्यतिरेक का वर्णन शिवजी करते हैं, अन्वय का वर्णन श्री राम श्री कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं परंतु वह किसी दिन लक्ष्मी के अधीन नहीं होते।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कथा आधे घंटे की होती है। आप जब कथा सुने माला हाथ में लेकर नाम जपें, जीवा से आँखों से भगवान के दर्शन करें। एक पंथ दो काज। आप माताएं बहनें भाई बंधु सभी मिलकर इस कथा को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ताकि कथा करने वाले का हौसला और अधिक बढ़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए